तो अब सबसे पहले आपको जो सोल्यूशन बताना है ना, मैंने जो मेन प्रॉब्लम है, एक भाई कमेंट करा था कि उन्होंने सी बैंड लगा रखा है, ये नहीं पता मेरे को कि ओल्ड बैंड लगा रखा है ये, और अब तो सीधा कह रहा है कि 85% एथनॉल। तीसरे नंबर पे मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं भाई। आपने देखा होगा कई भाइयों ने फील भी किया है ये चीज़, जैसे उनकी बुलेट नॉर्मल चल रही है तो हैंडल में फील होता है भाई जैसे ना ऐसे ऐसे कर दिया बुलेट पीछे। कि आप डी कंप्रेसर की पिन निकलवाओ, उसके फायदे और नुकसान क्या है तो वो भी बताओ। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज भाई आपको बुलेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ भाई मैं। कई भाइयों को ना प्रॉब्लम रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम ही है, ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं पता होता भाई। या किसी मैकेनिक वगैरह के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि भाई इसकी फिटिंग सही है, ठीक है, इसमें ऐसे टचिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगा भाई। बुलेट की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, बैंड स्लंस लगाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें से एक मेन प्रॉब्लम यही है भाई कि ना जो बैंड के नीचे ब्रेक पैडल होता है ना, वो ना जब ब्रेक छोड़ देते हैं तो टच होता है भाई, इसमें गंदी सी साउंड निकालता है वो, तो उस वजह से मज़ा नहीं आता। मेरे वाली में सेम प्रॉब्लम थी, पर मैंने उसको फिक्स कर लिया घर पे ही। अभी आपको डिटेल में चेक कराऊंगा मैं कैसे फिक्स करना है, 5 से 10 मिनट का काम है। और बात करेंगे भाई, आपको पता है आजकल बाइकों के इंजन इतने ख़राब हो रहे हैं ना, बाइक लगा लो, कार लगा लो या बुलेट लगा लो, क्योंकि आपको पता है भाई पेट्रोल में आ रहा है एथनॉल, ठीक है। और अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि अब तो 85% एथनॉल वाला पेट्रोल आएगा भाई। देख लो अब 85% देख लो, तो क्या सीन बनेगा। सिर्फ 15% पेट्रोल है, 15% पेट्रोल पे अपनी बुलेट चल जाएगी क्या, जो स्टार्टिंग से इंजन यानी कि डिज़ाइन कर रखा है पेट्रोल के साथ। अगर उसमें 5-10% की मिलावट भी हो जाती है तो आपको पता है कितनी मिसिंग आती है भाई। और अब तो सीधा कह रहे हैं कि 85% एथनॉल यानी कि गन्ने का रस। तो देख लो अब क्या सीन बनने वाला है भाई। साफ साफ पता ही है सबको क्या होने वाला है। इंजन बाइकों के जल्दी डेड हो जाएंगे। जो E20 पेट्रोल है या E85 पेट्रोल आने वाला है, आपको पता है कितना सारा डैमेज करने वाला है भाई, कितने लोगों का नुकसान होएगा जिन्होंने इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रखी हैं या जिन्होंने अभी नई बाइक परचेज़ की हैं जो यानी कि E20 स्पोर्ट करती है, वो E85 पे कैसे चल जाएंगे भाई। अभी तो चलो उन्होंने कुछ बाइक लॉन्च कर दिया भाई E85 के रिगार्डिंग, ठीक है ना, जो यानी कि E85 स्पेशल पेट्रोल पे ही चलेगी, ठीक है, एथनॉल वाला 85% जो आएगा। और जो बाइकें पहली हैं E20 वाली, वो थोड़ी सपोर्ट करेंगे भाई E85 को, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी E20 तक ही है या E10 तक की है, तो कैसे चल जाए भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। बाकी आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे मेनली। पहले आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं, क्या कुछ सोल्यूशन है। चैनल पर नया चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी, लोग को करते हैं कंटिन्यू। तो अब सबसे पहले आपको जो सोल्यूशन बताना है ना, मैंने जो मेन प्रॉब्लम है, एक भाई कमेंट कर रहा था कि उन्होंने सी बैंड लगा रखा है, ये नहीं पता मेरे को कि ओल्ड बैंड लगा रखा है या फिर सिल्मन का सी बैंड लगा रखा है, ठीक है ना। अब मेन बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो ये ब्रेक पैडल है ना, भाई कमेंट कर रहा था कि ब्रेक पैडल लगाते हैं ना, नीचे छोड़ते हैं तो बैंड में टच होता है। देखो भाई, अपने वाला टच नहीं होता। देख लो कितना स्पेस है यहाँ पे, यानी कि पूरा पूरा मेजर स्पेस है जितना होना चाहिए। इस प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन पता क्या है भाई, अगर तो आपने ओल्ड बैंड लगा रखा है तो आपको मेन ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि भाई इसमें पत्ती होती है, ये पत्ती ना एडजस्ट कर लेती है, इसको अपनी तरफ रखती है अंदर, और इसके पोजीशन जो होती है भाई नीचे से निकल के आता है इंजन के, यानी कि इसमें स्पेस भी रहता है बीच में, पैर वगैरह लगने का डर नहीं रहता, जो कि सिल्वन के बैंड में ना कम स्पेस रहता है भाई, जिस वजह से पैर वगैरह में टच होने की प्रॉब्लम रहती है, और थोड़ा नीचे भी रहता है वो। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपने ओल्ड बैंड लगा रखा है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने सिल्वन का बैंड लगा रखा है, परफेक्ट फिटिंग है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना भाई, ये देखो ये नट दे रखा है, ये वाला नट, ठीक है, ये वाला नट दे रखा है, इसको आपको लूज़ करके ना थोड़ा ऐसे करके टाइट कर देना नीचे। तो टाइट करने से जो ये नीचे रबड़ है ना, यहाँ वाला स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नीचे हो जाएगी, यानी कि ये थोड़ी नीचे की साइड दब जाएगी ब्रेक ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से आपका स्पेस देखो इतना, यानी कि परमानेंट रह जाएगा। इसको आपने टाइट कर ले, ज़्यादा भी नहीं करना, बिल्कुल माइनर सा कर दोगे तो यहाँ रुक जाएगी ब्रेक आपकी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आपकी ये छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई। मैंने बैंड इंस्टॉल कराया था तो थोड़ी प्रॉब्लम इसमें भी थी, मैंने भी यही सेम काम कर रखा है, आपको भी यही काम करना भाई। उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई। जिन भाइयों के पास ड्रम बुलेट है ना, ड्रम ब्रेक में, उनको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी भाई। या तो कुछ टाइम बुलेट खड़ी रहती है घर पे, जैसे 15 या 20 दिन खड़ गई, तो उसकी क्या होता है भाई, ब्रेक शू होते हैं ना जो, वो टाइट हो जाते हैं, ब्रेक मारते एकदम लगती है या साउंड करती है, ये सबको पता ही है। या वॉशिंग कर देते हैं भाई तो पानी चला जाता है अंदर। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपने क्या करना है भाई, अगर तो आपकी फ्रंट ब्रेक में ये प्रॉब्लम है तो बुलेट चलाओ और हल्की हल्की ना ब्रेक प्रेस करके रखो, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर तक। तो उससे क्या होगा भाई, लेदर की ना सफाई हो जाएगी अच्छे से ऊपर से। अगर आपने ये काम नहीं किया ना, तो आपको पता है भाई एकदम से जाम हो जाती है, ब्रेक मारते हैं ना एकदम से जाम हो जाती है, तो ये काम कर लेना आप। और बैक वाले में भी सेम यही प्रॉब्लम रहती है भाई, पानी चला जाता है ना, तो ब्रेक लगाते हैं, चूँ चूँ की खिस खिस की आवाज़ आती है,
तो पीछे में भी आपने यही काम करना है। अगर वॉशिंग करे तो साथ के साथ कर लेना, क्योंकि फिर 1-2 दिन खड़ी रहेगी तो अंदर जम जाएगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है मेन, तो ये स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की आवाज़ भी आती है कई बार, तो इस स्प्रिंग में थोड़ा इंजन ऑयल दे देना भाई, उससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये तीसरे नंबर पे मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं भाई। आपने देखा होगा कई भाइयों ने फील भी किया है ये चीज़, जैसे उनकी बुलेट नॉर्मल चल रही है तो हैंडल में फील होता है भाई जैसे ना ऐसे ऐसे कर दिया बुलेट पीछे से। तो उसके मेन 2-3 कारण होते हैं भाई। एक सबसे पहला कारण जो है, आपने सर्विस के टाइम हर टाइम चेक कराना भाई। जब भी सर्विस कराते हो ना तो चेक कराना ही कराना है। इसमें ना अंदर आपको पता है भाई, वो जैसे बाइकों में सिस्टम होता है ना ड्रम प्लेट वाला, वो सिस्टम नहीं है इसमें। इसकी ड्रम प्लेट फिक्स है, इसी में लेदर फिक्स है, ठीक है ना। इसका व्हील खुल जाता है भाई और डल जाता है। जब व्हील खुलता है तो आपने देखा होगा उसमें कपलिंग रबड़े होती हैं भाई ब्लैक कलर की, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा टूटते हैं भाई बुलेट में, सबसे ज़्यादा टूटने की प्रॉब्लम बुलेट में ही रहती है। वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। कम से कम आप मान के चलो 1 या 2 सर्विस निकालते हैं अगर आप नॉर्मल तरीके से बुलेट चला रहे हो। अगर आप ये थोड़ी अड़बाई में चला रहे हो तो ये नहीं पता भाई सर्विस से पहले जवाब दे दिए वो आपकी कपलिंग रबड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने कैसे चेक करनी है, देखो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, इधर उधर ही लेगा और ब्रेक मार के ना ऐसे ब्रेक लगा के ये गैप चेक करना। देखो अब इसमें गैप है नहीं, आगे पीछे नहीं हो रहा। अगर आपकी कपलिंग रबड़े ख़राब होएंगी या कट गई हैं कपलिंग रबड़े, तो ब्रेक लगाने के बाद भी आगे पीछे टायर जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो वहीं जाम है। और अगर आपकी कपलिंग रबड़े ख़राब होती हैं भाई तो ये टायर आपका आगे पीछे जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी ये भी चीज़ें ठीक है फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आपका भाई ये जुल्ला होता है यहाँ पे, इसके नीचे नट होता है मेन इसका, तो उसके बुश कट जाते हैं भाई, ठीक है। तो उसके बुश की सेटिंग होएगी दोबारा, फिर वो तो मैकेनिक ही करेगा काम, वो सर्विस के टाइम में होएगा। ये खुल के दोबारा इसमें बुश लगेंगे, ये सारा नीचे का पीछे का ये सिस्टम खुलेगा, जिस पे आपका टायर फिट है ना, टायर वाला निकल के सारा चिमटा बाहर निकलेगा, फिर इसके बुश लगेंगे, फिर आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होएगा, ठीक है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है भाई। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए भाई को, कि कई भाई ना ज़्यादा ही वो टेंशन ले जाता है भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई और की बुलेट में तो है नहीं। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है भाई जो देखने को मिलेंगी आपको बुलेट ओनर के साथ, ठीक है। कोई भी बुलेट हो, कैसी बुलेट हो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये तो जो मेन छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है भाई, उन चीज़ों का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, क्या कुछ सोल्यूशन है, कैसे आप चेक कर सकते हो और क्या क्या काम होता है। और आप बात कर लेते हैं भाई E85 पेट्रोल। भाई सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अभी होएगा क्या। अभी से E20 ने इतना परेशान कर दिया भाई, लोगों के कार्बोरेटर ख़राब होने लग गए, ठीक है, लीकेज आने लगी इसमें। मेरे पास भी कई भाई कमेंट करते हैं, DM करते हैं कि आपने भाई E20 वाला कार्बोरेटर इंस्टॉल करवा दिया या नहीं। भाई अभी मेरे वाली में कोई मेन इशू है नहीं, ठीक है ना, मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लगी कि हाँ भाई E20 पेट्रोल से अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक दो बार कार्बोरेटर लीक होया था थोड़ा सा, उसके बाद यानी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या बनता है भाई। अब तो लोग ना इस कन्फ्यूजन में है कि E20 पेट्रोल तो चलो कंपलसरी कर दिया था हैं, और अब उसके बाद E85 आएगा। अब कार्बोरेटर कौन सा लगवाए भाई, E20 वाला लगवाए या कंपनी E85 वाला कर लेगी। तो भाई देखते हैं क्या कुछ सोल्यूशन बनेगा। बाकी E85 तो कंपलसरी होगा नहीं, क्योंकि E85 के लिए वही बाइकें रेडी हैं भाई जो अब आज की डेट में E85 पेट्रोल को देख के बनाई है, यानी कि गन्ने के जूस को देख के बना रखी है ना जो बाइकें, वही बाइकें कंपेटिबल है भाई E85 के लिए। जो नॉर्मल बाइक है BS6 तक आई है या BS7 जनरेशन आई है, उनमें कंपलसरी है भाई E20। वो E20 कंपेटिबल है, तो E20 से ज़्यादा उनमें चलेगा नहीं, उनमें प्रॉब्लम आएगी। उनके जो फिल्टर वगैरह है, EFI सिस्टम है, वो भी चौक होएंगे। तो उस वजह से अभी देखते हैं, नेक्स्ट मंथ तक कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक या स्टार्टिंग तक E85 भी आ जाएगा भाई पेट्रोल। यानी कि एक हिसाब से ना ये 15% पेट्रोल छोड़ दिया ना उन्होंने, तो वो भी ये ख़त्म करना चाहते हैं भाई कि ख़त्म कर दें। तो भाई जो जिन भाइयों ने इतने इतने पैसे लगा दिए हैं गाड़ियों पे, चलो ये तो बाइकें हैं, ठीक है, बंदा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चला ही लेगा, कभी कभी चलानी होती है। पर लेकिन जिन्होंने गाड़ियों पे इतने इतने पैसे खर्च कर रखे हैं भाई पेट्रोल से, जिन्होंने अभी नहीं ली है भाई 20-20, 25-25 लाख, 15-15 लाख की गाड़ी ली है, तो उनका क्या बनेगा भाई, कूड़े के भाव बिकेगी अगर पेट्रोल ही बंद हो गया, ठीक है ना। और एक भाई कमेंट भी कर रहा था कि भाई मैंने बुलेट लेनी है, पर ये E85 पेट्रोल को देख के भाई समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें, लें या ना लें, क्या सीन है। तो भाई अगर तो लेनी है तो BS6 ले लो भाई, कम से कम वो इतना काम तो नहीं ख़राब होएगा उसका, क्योंकि E20 तो सपोर्ट करती है वो। और आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ भाई, जो लोगों के मेनली डाउट होते ही है ना। अब एक दो भाई और कमेंट करे थे कि ना भाई मेरे पास 2017 या 18 मॉडल है, क्लासिक है या इलेक्ट्रा है, कोई भी है, ठीक है, उसमें भाई ब्लैक CDI लगा दूँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम होएगी, क्या कुछ नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। भाई देखो सारी बुलेटों का सेम है, जिनमें तो ब्लैक CDI नहीं है, ग्रीन है, ब्लू है, अगर आप उनमें ब्लैक CDI लगा रहे हो तो सबसे पहले आपकी बुलेट की टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। टाइमिंग आउट का मतलब हैवी साउंड तो बन जाएगी, ठीक है, पर जो पिकअप
कुछ टाइम पे थी नॉर्मल पे, वो पिकअप नहीं रहेगी। और जो माइलेज थी स्टार्टिंग में वो माइलेज ख़त्म हो जाएगी। और जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इंजन भी ओवर हीट होएगा। ये मेन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी भाई, अगर आप अपनी बुलेट में ब्लैक CDI इंस्टॉल करते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बुलेट देखी थी भाई, 2018 मॉडल बुलेट थी वो। उसमें बंदे ने ना भाई इतनी टाइमिंग आउट करा रखी थी ना उसकी, कि वो ना 30-35 प्लस जा ही नहीं रही थी भाई। बेशक तीसरा गेयर लगा लो, चौथा गेयर लगा लो, पाँचवा गेयर लगा लो, जब स्टार्टिंग में खड़ी है ना तब भी उसकी साउंड को देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रही थी। ऐसे लग रहा है भाई जैसे नकली की साउंड है। इतनी तो ओल्ड मॉडल में भी नहीं आती भाई, इतनी टाइमिंग आउट कर रखी थी साउंड के चक्कर में। और बैंड पाइप उसका बिल्कुल ही रेड हो गया था भाई, बिल्कुल ही रेड टोटली। और जब मैंने चला के देखी ना वो, उसका क्या सीन था, जैसे आप नॉर्मल बुलेट चलाते हो ना, गेड़ी वगैरह मारते हैं 20-25-30 की स्पीड पे, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था भाई वो। 5वें गेयर में भी 20-25 स्पीड पे चल रहा था, पर लेकिन बहुत दब रहा था भाई। अगर 2-3 बंदे बैठ गए तो फिर वहीं बंद हो जाना था उसने। तो ये सीन होता है भाई टाइमिंग आउट कराने का। और कई भाई डी कंप्रेसर की पिन निकलवा देते हैं, या मेरे को भी कमेंट कर रहे हैं कई भाई कि आप डी कंप्रेसर की पिन निकलवाओ, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो वो भी बताओ। तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ भाई। डी कंप्रेसर की पिन अगर आप निकलवाते हो तो उससे एक तो आपकी किक हार्ड हो जाएगी, बैक ज़्यादा मारेगी बुलेट, क्योंकि जो बैक प्रेशर होता है ना वो डी कंप्रेसर की पिन से निकलता है, वो नहीं निकलेगा तो प्रेशर अंदर ही बना रहेगा, सबसे ज़्यादा बैक मारेगी। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहेगी भाई। कम से कम आप मान के चलो 4-5 किक बाद बुलेट स्टार्ट होएगी, और उसमें भी 2-3 किक बैक मारेगी भाई वो। और उससे क्या होगा भाई, जो उसका किक डॉग होता है ना, स्प्रिंग होता है, वो भी टूटेंगे सबसे ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इससे अच्छा आप भाई डी कंप्रेसर की पिन अंदर रखो, उसकी सेटिंग हो जाती है, सेटिंग करा के चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जाते जाते बुलेट की साउंड चेक कर लो भाई, फिर भाई कमेंट करेंगे कि साउंड नहीं सुनाते आप। चेक कर लो भाई साउंड, और थ्रोटल पे भी साउंड चेक कर लो। तो आप कमेंट करना भी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी चैनल कर लो सब्सक्राइब, ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए आते रहेंगे। टेक केयर बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।